हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे। हम लोग कुछ रेशोज़ देख लेंगे। रिवीजन एक्सरसाइज है ये। रिवीजन मैंने ये चीज़ पढ़ा रखा है आपको एक्सरसाइज 8.1 में। मैं जस्ट रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे ये आगे यूज़ होगा इस चैप्टर में। जो हमारा सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें यूज़ होगा, तो मैं क्यों ना सोचूँ रिवीजन करवा ही देता हूँ। थोड़ा बहुत रिवीजन करा के हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कैसे रेशो यूज़ करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते क्या हैं। तो हमारे पास हमने बहुत पहले क्या पढ़ा था। हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन होता है, कॉस होता है, ये सब आपने देखा होगा। टेन होता है, टेन हमारा टेन होता है, और साइन का उल्टा हमारा कोसेक हो जाता है। इधर हमारा लिखा है कोसेक हो जाता है, सेक हो जाता है और कॉट हो जाता है। अब हमने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, और हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल बनता था और हमारा एक एक्यूट एंगल होता था, जिसे मैंने थीटा ले लिया। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, नामकरण करते थे, ए बी सी बोल देते हैं। तो थीटा हमारा एक एक्यूट एंगल है। और मैंने क्या बताया था, एक और बार रिविज़न करवा रहा हूँ। जहाँ भी हमारा थीटा होता है, क्या बोल रहा हूँ, थीटा होता है और 90 डिग्री होता है, या सिंपल में बोलूँ एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल और 90 डिग्री होता है, उससे मैं क्या बोलता हूँ, बेस बोलता हूँ। ये सब मैंने पहले बता दिया है, याद करने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। जस्ट मेरे दिमाग में ये चीज़ था, मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने टाइम पे ऐसा याद किया था अपने लिए। और मैंने देखा था एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एक्यूट एंगल के साइड वाली, एक्यूट के फ्रंट वाली साइड को मैं बोल देता था क्या, परपेंडिकुलर बोल देता था। और जो मेरी 90 डिग्री के सामने वाली साइड थी, 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड थी। मैंने ये सब चीज़ आपको बता रखी है, जस्ट रिवाइज़ करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हाइपोटेनस होती थी। ये मैंने लिखने का तरीका मैंने बहुत पहले सीखा हुआ था। अगर ये मेरा बेस हो जाएगा, दोनों एंगल जहाँ पे है वो मेरा बेस हो जाता है। थीटा जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली मेरी परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो 90 वाले के सामने वो मेरी हाइपोटेनस हो जाती है। अब मैंने रेशोज़ देखा था, जो साइन था, हमने एक चीज़ याद की थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले। तो इधर P/H मेरा साइन था, ये B/H मेरा कॉस था, और B/V मेरा टेन था। ये हमने देखा था, साइन कॉस टेन, ठीक है। अब इधर आपने लिखा, मैंने इधर लिखा भी है 6 रेशोज़ हमारे। साइन क्या होता है, हमारा पहला वाला होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या हो जाता है, B/H, टेन P/V, और ये H/U उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा कोसेक, सेक और कॉट मिल जाता है। ये चीज़ बहुत पहले देखी हुई है कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं, बस रिवाइज़ करवा रहा हूँ। साइन P/H याद रखना, ये पंडित बद्री वाला बहुत अच्छे से याद रख लो, सब चीज़ याद हो जाएगी, कुछ नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद, हर भोले, और भी बहुत सारी चीज़ें थी याद करने के लिए, मैंने ही बताया था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी याद करते हैं। और एक और था कुछ अजीब सा, मुझे कहीं मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए। पापा बीड़ी पियोगे, तो हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके भी है। तो बहुत सारे चीज़ हैं, जिसे आपको मर्जी कह रहे हो वो याद कर लेना, ठीक है। मैं तो पंडित बद्री प्रसाद पुराना स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वही याद है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद वाला है। इंग्लिश में भी एक दो होते हैं, अपने मन से जो बनाना चाहो बना लेना, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होते हैं, थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। साइन, कॉस, कोसेक, ये सब जो जितने भी थे हमारे, हमने पहले पढ़े हुए हैं, जस्ट मैंने रिवाइज करवा दिया है। साइन कॉस टेन हमारा P/H, B/H और P/V होता है, और उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक, कॉट और सेक का भी मिल जाता है हमें। थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़। इधर भी मैंने वही बताया हुआ है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले। तो पंडित हमारा परपेंडिकुलर के बोल देता हूँ, हाइपोटेनस के लिए हर बोल देता हूँ H से, और ये बेस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब चीज़ दोबारा लिख दी है मैंने इधर आपके लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर जाके समझ लेना, अगर इधर आपको जल्दीबाजी लग रहा होगा। एक चीज़ हमने देखा था, साइन अपॉन कॉस हमारा टेन हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि साइन हमारा P/H होता था, कॉस हमारा B/H होता था। तो ये जब ऊपर जाता था तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो H से H हमारा जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से कट जाता था, और मेरा बचता था P/V, और P/V मेरा 10 होता था। तो इसलिए हमारा जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था, वो क्या होता था, tan थीटा होता था। ये चीज़ हमने देखी थी। और ये मेरी लास्ट चीज़, जहाँ मेरा राइट एंगल कहाँ पे होता है, अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस हो जाता है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाता है। एक्यूट एंगल कहाँ पे होता है, जो उसके फ्रंट साइड होती है उसे मैं परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, और जहाँ एक्यूट एंगल और 90 डिग्री होती है उसे मैं बेस पे बोल देता हूँ। ये था रिवीजन हमारा, क्या चीज़ का रिवीजन, जो हमारी रेशोज़ यूज़ होंगे
ठीक है। रेशोज़ हमारे साइन और कॉस ये सारे यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे अभी एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। देखते हैं। और एक बार मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यू याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर जगह हम लोग 45, 30 और 60 ही देखेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री बहुत कम देखने में मिलेगा, उतना ज़्यादा काम आता नहीं है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री काम आता है। तो उसमें मैंने बोला था साइन का वैल्यू याद कर लो, कॉस का याद हो जाएगा और टेन का याद हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई थी। कैसे बताई थी, तो साइन मेरा क्या हो जाता है, साइन 0 मेरा हो जाता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 हो जाता है, साइन 45 1/√2 हो जाता है। कैसे आता है ये सारा मैंने बता रखा है। ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाओ, सब चीज़ मिल जाएगी, आराम से देखना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पार्ट पार्ट करके बनाया है। जो पार्ट देखना चाहो वो देखो, जो नहीं देखना वो किसी और को ज़रूरत है तो उसे भी बताओ, वो भी देख लेगा, समझ लेगा वाला पार्ट। इसलिए मैंने पार्ट पार्ट करके बनाया, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो पार्ट आपको देखना चाहो वो देख सकते हो। कॉस का क्या हो जाता था, जस्ट उल्टा, 1 को उठाओ आगे लिख दो, √3 को उठाओ फिर लिख दो। मतलब जो सीधा चल रहा था, ये हमारा सीधा चल रहा था, उसे उल्टा ले आओ। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा √3y हो जाएगा, ये हमारा 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। tan का निकालना है तो हमारा क्या होता है, tan का फॉर्मूला, tan का होता है sin अपॉन कॉस। तो sin अपॉन कॉस करेंगे तो 0/1 तो 0 ही हो जाता है। इसे करोगे तो 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा √3, और ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ये सारी वैल्यू होती हैं, ये सब कुछ ना कुछ यूज़ होंगी, हम लोग देखेंगे। रिवीजन करवा रहा हूँ जस्ट, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कोशिश मत करना कि भैया इतना जल्दी जल्दी मत पढ़ाओ, मुझे कमेंट में बहुत लोग बोलेंगे कि इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो आप। ये जस्ट रिवीजन है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, मेन जो हम लोग करने आए इस वीडियो में, आप सीखने आए हो कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है हमें। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें, एक वर्टिकली टावर खड़ा है हमारे ग्राउंड पे, इधर वर्टिकली टावर लगाना चाहिए था, मुझे पेड़ आ गया। मान लो यार हम साइंस के स्टूडेंट बनने वाले हैं अगली साल, तो मान लो साइंस में हर चीज़ मानी जाती है, ठीक है। इधर भी मान लो पेड़ हमारा पोल है, जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती है वैसे तुम भी मान लो मैं भी आसमान में उड़ रहा हूँ, सेम इधर भी पेड़ हमारा एक पोल है। मान लो क्या जा रहा है, देखने में इमेजिन तो कर ही सकते हो ना। तो ये हमारा पोल है, ठीक है। पोल है तो क्या हो गया, आगे बताओ, आगे बताते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है फ्रॉम द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे, मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन वाइज पढ़ रहा हूँ। जो क्वेश्चन बोलना चाहता है वही चीज़ मैं बनाते जा रहा हूँ, ड्रॉ करते जा रहा हूँ। इधर तो आपको समझाने के लिए मैंने फिगर पहले ही बना दी है, पर अगर आपको मोस्ट प्रोबेबली फिगर दी जाती है, नहीं भी दी जाती है, तो आपको बनाना आना चाहिए। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट फिगर ही है, सिर्फ फिगर आपको आती है बनाना, तो आप सोचना आराम से सोच लोगे यार, हार्ड नहीं है, ठीक है। सोचना आपको आ जाएगा। मेन क्या है, फिगर बन जाएगी, कहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, कहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है। अगर ये पता चल गया तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। चैप्टर लल्लू लगेगा आपको, है भी लल्लू ये चैप्टर, पर फ्री के मार्क्स दे के जाता है, तो इतना भी फालतू मत सोचो, क्योंकि कभी कभी क्या होती है, लैंग्वेज आपको हिला देती है। तो लैंग्वेज जिसकी पकड़ है वो आराम से इस चैप्टर को निकाल लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन में, बातें बहुत हो गई। तो टावर स्टैंड हमारा वर्टिकली ऑन द ग्राउंड कर दिया मैंने, एक टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। फिर मैंने उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, मैंने एक पॉइंट ले लिया। जैसे जैसे मैं इधर पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप भी कोशिश करना, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो वैसे ही फिगर बनाना, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे। अब क्या कर रहा है वो, 15 मीटर अवे है, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर तो इधर ही से होगा, तो इधर मेरा 15 मीटर अवे है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। तो टावर एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊपर के लिए एंगल बन रहा होगा, और कहाँ से बन रहा होगा, टॉप ऑफ द टावर बन रहा होगा। तो टॉप ऑफ द टावर मैंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, जो कि मेरा कितना है, फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, समझ आ गया। अब उसने बोला है हाइट बता दो टावर की। अब तुम इधर देख रहे होगे, उसने बोला है वर्टिकली खड़ा है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा होगा। सिंपल उसने क्या कर दिया, एक 90 डिग्री का केस दे दिया तुम्हें, 90 डिग्री का केस दे दिया, और इसने बोला बताओ भाई टावर की हाइट कितनी है। अब लो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है पता चल रहा होगा। मुझे एंगल पता चल जाए, मैं कितने दूर में देख रहा हूँ, मेरी उधर से डिस्टेंस कितनी है, ये नाप लोगे, पर टावर की हाइट नहीं नाप पाओगे। इतना तो नाप लोगे ना, कितनी दूर पे खड़े हो। तो इधर जैसे उसने बता दिया 15 मीटर पे खड़े हो और 60 डिग्री के एंगल पे देख रहे हो, तो टावर की हाइट बताओ। अच्छा ठीक है,
मैंने अभी बताया था आपको जो मेरा 90 डिग्री होता है और एक्यूट एंगल इधर 60 डिग्री है, वो जहाँ पे दोनों एंगल होते हैं वो क्या हो जाता है, मेरा बेस हो जाता है। आप बोलोगे हाँ बेस हो जाता है। मैंने ये भी बताया था एक्यूट के सामने वाली क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। आप बोलोगे परपेंडिकुलर भी बताया था आपने। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज भी हमने बना लिया, मतलब एक रफ डायग्राम भी मैंने आपके लिए समझाने के लिए बना लिया कि मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा। चलो ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने सिंपल अगर मैं बोलूँ डायग्राम के हिसाब से उसने मुझसे परपेंडिकुलर पूछा हुआ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी है, डी कुलर की वैल्यू पूछी है, परपेंडिकुलर बता दो क्या है, और दिया क्या हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस गिवन है। ये चीज़ आप जानते हो। तो क्वेश्चन करोगे कैसे, क्वेश्चन करने का सिंपल मैं बोल दूंगा गिवन क्या है, डिस्टेंस। मैं इधर आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 15 मीटर। ठीक है, और नामकरण कर दो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ए बी सी दे देना। कभी भी रफ डायग्राम बनाना वो कुछ नहीं बोलना, सिंपल बोल देना इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, बी सी मुझे पता नहीं है, निकालना है, और हमारा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये बोलने के बाद अब क्या सोचना है, सिंपल मैंने बोला था रेशोज़ कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो रेशोज़ को सोचो। रेशोज़ कौन सा सोचना पड़ेगा मुझे, सिंपल मुझे ये सोचना पड़ेगा यार मुझे निकालना है परपेंडिकुलर और मुझे बेस गिवन है, तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर का ही रेशो काम आएगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ रफ में, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। ये मेरा क्या होता है, साइन होता है, ये मेरा कॉस होता है, ये मेरा टेन होता है। ये मैंने जिसने प्लेलिस्ट देख ली होगी यार ट्रिग्नोमेट्री के ना, उसे ये चीज़ रट गई होगी यार। मैंने 53 वीडियो बनाई है उसकी, मतलब हर क्वेश्चन डिटेल में समझाने की कोशिश की है, कैसे सोचना है हर चीज़ बताई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, ये चैप्टर कुछ नहीं लगेगा, बोलोगे अरे यार भैया आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, आप किस लिए पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने पढ़ाया, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। सिंपल अगर मैं बोलूँ मुझे किस में चाहिए रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए, और दिख किस में रहा है मुझे, वो 10 में दिख रहा है। मतलब मुझे tan थीटा ले लूँ, मैं tan थीटा ले लूँ, क्या होता है मेरा p बाई बी होता है। और सिंपल मैं बोलूँ p मेरा क्या है, p मेरा AB है, सॉरी BC है, p मेरा BC है, और बेस क्या है मेरा AB है। अब तुम्हें थीटा भी पता है, डाल दो वैल्यू, बस आ गया आंसर, और कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, बस हो गया आंसर, बस इतना ही सोचना था, सोचने वाला काम खत्म। BC मुझे नहीं पता, छोड़ दो। AB पता है, हाँ पता है भैया 15। अब क्या tan 60 की वैल्यू नहीं पता, मुझे पता है √3 होती है। 15 इधर आके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, BC बच जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ, सिंपल मेरी BC की हाइट कितनी है, मतलब BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 15√3 मीटर। और यही क्या है, मेरी हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर है। कुछ लोग बोल रहे होंगे इतना सिंपल है क्या, हाँ भाई साहब इतना ही सिंपल है, बस थोड़ा सा केस अलग अलग आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हार्ड नहीं है पर इजी भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई। मेन बात बता दे रहा हूँ मैं, फिगर राजा है, फिगर समझ लो, हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से रिवाइज करवाना है, जिसे नहीं समझ आया है वो उसके लिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसे समझ आ गया है वो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट में अलग अगली वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में मुझे उसने क्या बोला था, दोबारा जिसे नहीं समझ आया रिवाइज करवा रहा हूँ। एक वर्टिकल टावर था, जिसे मैंने एक वर्टिकल टावर था उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसने फिर बोला था 15 मीटर ग्राउंड से, हमारा 15 मीटर ग्राउंड से उसके फुट तक की कोई डिस्टेंस थी, उधर से हमने एक पॉइंट लिया था, हमने 15 मीटर मान लिया। फिर उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ था, टॉप की तरफ था, तो टॉप में मैंने बोल दिया, टॉप में वो 60 डिग्री देख रहा था। और उसने बोल दिया फिर उसके बाद ये एक ट्रायंगल बनाया, उसका नामकरण कर दिया ABC, और बोला मैंने ये मेरी हाइट निकाल दो। तो मैंने देखा एक रफ़ आइडिया में क्या देखा मैंने कि दोनों एंगल कहाँ होता है, उधर मैं बेस बोल देता हूँ, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक्यूट के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो मुझे सिंपल क्या निकालना था, परपेंडिकुलर और बेस।
दे रखा था, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाता तो निकाल लेता। तो याद रखना कोई ना कोई एक साइड दे रखी होगी, हो सकता है वो हाइपोटेनस दे दे, हो सकता है परपेंडिकुलर दे दे, हो सकता है बेस दे दे, और तीसरी चीज़ पूछे आपसे। तो इसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर देखा था, तो हमने क्या सोचा, पंडित बद्री प्रसाद याद आए हमें। तो उधर से हमने ये देखा P/B किसके रिलेशन में आता है, tan के रिलेशन में आता है। तो मैंने गिवन जो था गिवन लिख लिया, उसके बाद tan थीटा हमारा P/B लगाया, मैंने सिंपल वैल्यू पुट की, tan 60 की हमारी √3 हो गया, ये जो 15 था उस तरफ चला गया तो 15√3 आ गया, और हमारी BC की वैल्यू आ गई, BC हमारा 15√3 हमारा मीटर आ गया। ये हमारी हाइट ऑफ टावर थी जो कि इस क्वेश्चन ने पूछा था। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद भी ना समझ आए तो व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट करो, कॉल करो, पूछो भैया आप कब फ्री हो, हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछना है, और मैं कोशिश करूँगा कि डाउट आपके क्लियर कर दूँ। गूगल मीट्स पे या जिस पे भी क्लास ले सकेंगे हम लोग उस पे लेके आपको समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्या है, टाइप फर्स्ट है, मैं इधर डाल दे रहा हूँ टाइप फर्स्ट। क्या है मेरा, ये टाइप फर्स्ट है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आओ देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं।